सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनकी एक गलती ने ज़िंदगी की मिसाल पेश कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल लिसिंद इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, एक मर्तबा 3 दोस्त किसी दूसरे मुल्क घूमने जाते हैं। वहाँ एक होटल में वो रुकने के लिए रूम लेते हैं। इत्तेफाक से उनका रूम 75वीं मंजिल पर होता है। होटल के चौकीदार उनसे कहता है, आप लोग 10 बजे से पहले घूम कर लौट आएं, वरना आपको लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको 75 मंजिल तक सीढ़ियों से चलकर जाना होगा। वो लोग इस पर राज़ी हो जाते हैं और घूमने चले जाते हैं। पहले दिन तो वो वक्त से पहले लौट आते हैं और लिफ्ट के साथ अपने रूम पर चले जाते हैं। लेकिन जब वो दूसरे दिन घूमने जाते हैं तो घूमने की मस्ती में वो यही भूल जाते हैं कि उनको 10 बजे से पहले लौटना है। और जब वो लौटते हैं तो 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका होता है और वो बहुत इल्तिजा करते हैं कि उनको लिफ्ट की सुविधा दे दी जाए, लेकिन होटल वाले नहीं मानते। इसलिए उनको सीढ़ियों से जाने का फ़ैसला करना पड़ता है। वो तीनों आपस में ये तय करते हैं कि पहले 25 मंजिला तक एक दोस्त उनको चुटकुले वगैरह सुनाएगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनाएगा, और दूसरे दोस्त जो थोड़ा संजीदा होता है वो ये कहता है कि 25 से लेकर 50 तक की मंजिल तक मैं तुम्हें ज़िम्मेदारियों वाली कहानी सुनाऊंगा, जिससे हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पता चलेगा। और तीसरे दोस्त ने ये कहा कि जब हम 50 मंजिल पर तक पहुंच जाएंगे तो मैं तुम लोगों को ज़िंदगी में नाकामी की, यानी जो हमने ज़िंदगी को खो दिया और ज़िंदगी में हम नहीं कर पाए, वैसी कहानियाँ सुनाऊंगा। तीनों में ये बात तय हो गई और वो चल दी। पहली 25 मंजिल तक पहले दोस्त ने उनको खूब मज़ेदार कहानियाँ सुनाई, उनको हंसाया, वो सब हंसे। और 25 मंजिल जब शुरू हुई तो दूसरे दोस्त ने उनको उनकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाईं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। और जब वो 50वीं मंजिल पर पहुँचे तो उनके तीसरे दोस्त ने उनको गम भरी और उदासी भरी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। आखिरकार वो 75वीं मंजिल पर पहुँच गए तो अचानक उनके तीसरे दोस्त ने उनको याद दिलाया कि वो चाबी तो नीचे ही भूल गए। ये सुनते ही वो तीनों नीचे गिर गए। तो दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी की मिसाल है कि हम अपनी ज़िंदगी के शुरू के 25 साल तो हंसी मजाक में और मौज व मस्ती में गुजार देते हैं, और 25 से लेकर 50 साल तक की उम्र हम अपनी फैमिली की सोच में, अपनी ज़िम्मेदारियों की सोच में, अपने काम की सोच में गुजार देते हैं। और जब हम 50 साल के होते हैं तो 50 साल से लेकर 75 साल की तक की उम्र हम इस सोच में गुजार देते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया, हमें क्या करना चाहिए था, हमने ये नहीं किया, हम नाकाम रह गए, हमने कितनी बड़ी ज़िंदगी ऐसे ही खो दी। ये सब सोचते सोचते आखिरकार हम अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि हम अपने अमाल लाना तो भूल ही गए, जो हमारी जन्नत की चाबी है। और वहाँ जाकर हमें ये अफसोस होता है कि काश हम इन सब बातों को छोड़कर आखिरत की तैयारी कर लेते। तो दोस्तों, उस वक्त उदास होने से अच्छा ये है कि हम आज से ही अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपने काम को समझें, अपने मकसद को समझें कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारा असल मकसद क्या है। हमें आखिरत के लिए चाबी लेकर जाना है, यानी वो अमाल जो हमें जन्नत तक पहुंचा दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।